जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी लेखपाल के लिए नई नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जारी की गई है और सेकेंड लिस्ट का डिटेल दिया गया है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा क्या फाइनल कट ऑफ होगी, जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, इस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती का यूपी ट्रिपल एससी ने आरटीआई का रिप्लाई दिया है और क्या अपडेट उससे है, उस पर भी हम अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो बिग अपडेट आ रहा है लेखपाल भर्ती को लेके। अब तक बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपको बता रहे थे 81, 82, ये 80 प्लस कट ऑफ आपका जाने वाला है, कुछ भी नहीं गया। मैंने आपसे लेखपाल डीबी की भी जो कट ऑफ बताई थी बिल्कुल सेम टू सेम गई थी। एससी की थोड़ी सी गड़बड़ थी, बाकी सारे कैटेगरी की सेम टू सेम कट ऑफ गई थी। उसके बाद में तब से आपको फाइनल कट ऑफ भी जो बता रहा हूं बिल्कुल वही जाने वाली है और इस बात पर मोहर लगा दी है जो नई नोटिस यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आई है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में 4 कैटेगरी का फिर से निकाला गया है सेकेंड लिस्ट। क्योंकि अब सेकेंड लिस्ट क्यों निकाली जाती है? जब लगता है कि हमारे पास पर्याप्त बच्चे नहीं हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, या बच्चों ने डीबी स्कीप की है, ये इस बात पर भी यहां मोहर लग जाती है कि बच्चों ने अच्छी खासी डीबी स्कीप की है। और मैं जो बता रहा था, अपडेट दे रहे थे, काफी यूट्यूबर्स भी दे रहे थे, उस पर कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ ऐसा हो नहीं रहा। तो अगर हो रहा है तभी तो ऐसा हुआ है, तभी तो नई सेकेंड लिस्ट जारी की गई है। हालांकि इस लिस्ट में अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। एसटी कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन और पीएच कैंडिडेट के लिए इन्होंने ऐड कर रखा है। तो जानते क्या है, क्या सिचुएशन है? देखिए जब यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की आरटीआई डाली गई थी तो वहां पे उन्होंने जो रिस्पांस दिया था उसमें उन्होंने बताया था कि जो यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट थी 3271 के आसपास पोस्ट उन्होंने बताई थी कि 3271 के पास पोस्ट है। और यहाँ उन्होंने बुलाया था 1.6 गुना बच्चों को, तो वो लगभग हो गए थे 5223 के आसपास बच्चों को इन्होंने 5323 के आसपास बच्चों को इन्होंने बुलाया था डीबी के लिए। ओबीसी कैटेगरी में जो था, ओबीसी कैटेगरी में तो 2173 पद थी और इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा बच्चों को बुलाया गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन लेखपाल में भी इसी कैटेगरी में था, क्योंकि इसमें 6 गुना के आसपास बच्चों को लगभग बुलाया गया था, जो कि बन रहे थे 13,554 के आसपास। ठीक, सिमिलरली इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव कैटेगरी थी वो ईडब्ल्यूएस की थी लेखपाल में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, जिसमें 798 पोस्ट थी और इस पे भी लगभग 6 गुना बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, 6.9 गुना बच्चों को बुलाया गया, तो लगभग 5568 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक, तो इसमें जो बुलाया गया था, इसी तरह एसटी कैटेगरी में भी था, शेड्यूल ट्राइब में। तो शेड्यूल ट्राइब में जो सीटें थी 152 सीटों पर कंपटीशन था और शेड्यूल ट्राइब में जो बच्चों को बुलाया गया था वो लगभग 1.3 गुना थे। कितने? 1.3 गुना बच्चों को बुलाया गया था, यानी कि 152 सीट पे लगभग 205 के आसपास बच्चों को बुलाया गया था। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की, तो शेड्यूल कास्ट में टोटल सीटें थी 1690 के आसपास, 1690 के आसपास सीटें थी। 1.6 टाइमिंग में बुलाया गया था, यानी कि यहाँ उतना कंपटीशन नहीं था। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कट ऑफ भी है, जो मैं बताया एकदम एग्जैक्ट एससी की कट ऑफ उतनी ही जाएगी। तो ये आपका आरटीआई से रिप्लाई दिया था कि इतने कैटेगरी में बच्चों को बुलाया गया था। ठीक, ये टोटल 27,000 बच्चे हैं, लेकिन अब इसमें भी रिजर्वेशन लगता है। ठीक, तो उसमें जो रिजर्वेशन लगता है थोड़ी सी जांच की आवाज आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, तो फिर थोड़ी सी आवाज आएगी। इंडियन एयरफोर्स पास में ही है, तो जांच की आवाज थोड़ी सी आ रही होगी। तो इसमें भी कैटेगरी लगती है। ठीक, ये तो वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल भी इसमें लगता है। तो हॉरिजॉन्टल में कौन कौन सी कैटेगरी होती है? तो हॉरिजॉन्टल में जो है फ्रीडम फीमेल की कैटेगरी होती है। ठीक, तो फीमेल में पहले जो बच्चों को बुलाया गया था, जो फीमेल कैटेगरी में, वुमेन्स में जो पहले बच्चों को बुलाया गया था वो लगभग 2093 बच्चों को बुलाया गया था। कितने? 2093 बच्चों को। और उसमें कितने बच्चे इन्होंने ऐड कर दिए हैं? तो इन्होंने 331 महिलाओं को और बुलाया है। 331 महिलाओं को फीमेल कैटेगरी में इन्होंने बुलाया है। पीएच कैटेगरी में जो है लगभग 4700 के आसपास लोग हैं पीएच कैटेगरी में, और पीएच कैटेगरी में सबको बुला लिया गया था, किसी को भी छोड़ा नहीं गया था।
एक्स सर्विसमैन में जो थे, एक्स सर्विसमैन में तो यहाँ पे तो जो लगभग थे वो 500 बंदे थे, 500 लोग थे, लेकिन ये भी भरी नहीं है 500, क्योंकि इसमें भी बुलाया गया है, इसमें भी लगभग 203 नए लोगों को बुलाया गया है, 203 नए लोगों को एक्स सर्विस में भी बुलाया गया, और फ्रीडम फाइटर में भी 260 लोग को बुलाया गया है लगभग। ठीक है, तो 260 लोग को मतलब टोटल अगर आप मिला लीजिए तो 842 लोगों को नए बुलाया गया है सेकेंड लिस्ट में इन कैटेगरी में, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ही बुलाया गया है। एक शेड्यूल ट्राइब में ऐड किया गया है, एसटी कैटेगरी एक ऐड की गई है एक्स्ट्रा, एसटी कैटेगरी में बच्चों को बुलाया गया है एक्स्ट्रा। ठीक, तो ये 4 कैटेगरी अलावा एसटी कैटेगरी में बच्चे हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में बच्चों को बुलाया गया। ठीक, तो ये पूरा आरटीआई का रिस्पॉन्स था। अब ये है कि भैया जो नई लिस्ट जारी हुई है उसके बच्चे डीबी में जाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तो जो नवंबर में आपकी डीबी का लास्ट डेट डीबी होनी थी, उसमें जो बच्चे थे वही कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि कट ऑफ नहीं बराबर होगा अगर डीबी स्किप नहीं हुई। और मैं आपसे शुरू से कहता आया हूं कि आपका लास्ट डे भी डीबी होगा, तो आप डीबी कराने अवश्य जाइएगा। कट ऑफ आने के बाद कल को आपको ये ना लगे कि हमें डीबी में बैठ जाना चाहिए था। और ये बात अभी भी कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बचे हैं डीबी के, तो ये बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि बैठिएगा जरूर, किसी की बात में नहीं आया जाता है, बैठा जरूर जाता है। अगर आपको कॉलिंग है तो आपको जाके, लगता है मॉक ड्रिल चल रही है इस समय, ड्रिल टाइप का कुछ चल रहा है, ठीक है, तो बैठना जरूर चाहिए आपको जब भी आपको कॉलिंग आए। और इसका एग्जांपल आपको दिख गया सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। तो अभी भी जिनकी डीबी छूट गई है कुछ वैलिड रीजन से, तो वो 30 तारीख को जाके बैठ जाइएगा, क्योंकि 30 तारीख को आपको चांस मिलेगा। इसके लिए आपको यूपीएससी को एक एप्लीकेशन सबमिट करना है, रीजन बताना है, जेन्युइन रीजन रहेगा तो आपको बिल्कुल चांस अभी भी मिल जाएगा। और जितने लोग कह रहे थे 80+, मैं तो आपको स्टार्टिंग से इस भर्ती में कहता आ रहा हूं कि 80 छूने वाला है नहीं। जो कट ऑफ मैंने बोली है अनरिजर्व कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की, वो मैंने बताई आपको 79 के आसपास, ठीक है, सॉरी 78.75 से 79 के आसपास, इससे ज्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाने वाला है, यही आपका कट ऑफ होगा। और सबसे ज्यादा कंपटीशन जिस कैटेगरी में है वो ओबीसी कैटेगरी है, और इसका भी जो कट ऑफ होगा ना वो आपका 78 से ज्यादा नहीं भागने वाला है, 78 नंबर से ज्यादा नहीं जाने वाला है। और ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ होगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, ये कट ऑफ आपका जो है वो आपका लगभग 78.50 के ही आसपास रहेगा, क्योंकि ओबीसी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सेम ही रहेगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है। लेकिन इसके कट ऑफ जनरल से कम होंगे, क्योंकि इससे भी अभी बहुत से बच्चे इस कैटेगरी में जाएंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में ऑलरेडी कम बच्चे हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर डीबी स्कीप अच्छी खासी होगी, डीबी स्कीप का फायदा आपको देखने को मिला है। इससे 2-3 चीज प्रूव होती है कि कट ऑफ आपका भागने वाला है नहीं। जितना लोगों ने हल्ला कर रखा था, आपको यूट्यूब पर डरा रखा था, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी आपको टीवी की जो कट ऑफ बोली थी लेखपाल की सही थी, वीडियो एग्जाम में भी मैंने आपसे बोला था रिवाइज आंसर की आने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोग 18, 20, 22, 16 बता रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, 2 से 3। और फाइनल जो कट ऑफ में बोल रहा हूं वो भी लगभग सेम ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं भागेगी। तो अभी भी जिनकी डीबी छूट गई जो इस चक्कर में है, वो जाके अपनी डीबी जरूर दीजिएगा। 30 तारीख को आपको एक मौका दिया जाएगा। हालांकि इनकी डीबी फिर से स्टार्ट होगी 30 के बाद से, और ये दिसंबर तक चलने वाली है। और इसका जो आपकी ज्वाइनिंग है ये चुनाव से पहले कर दी जाएगी। मुझे लगता है जनवरी तक इसके रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस पर एकदम यूपीएससी लगा हुआ है। अब अगली अपडेट हम ले लेते हैं। तो अगली अपडेट है आपकी वीडियो री एग्जाम के स्टूडेंट को भैया आप लोग को होना होगा यूनाइट। ठीक, आयोग ने ये कहा है कि नवंबर में तो आपके रिजल्ट आने हैं, दिसंबर में आपके रिजल्ट आने वाले हैं। अब इसमें समझ के परे है कि इसकी रिवाइज आंसर की हो चुकी है। मान लीजिए रिवाइज आंसर की वजह से होता तो समझ में आता कि भैया आयोग को एक एक क्वेश्चन का आंसर खोजना पड़ रहा है, बड़ा काम हो रहा है, ताकि चैलेंज ना हो पाए। यहाँ तो केवल अब आपको रिजल्ट निकालना है। कार्य आप रिवाइज आंसर की के दिन से कर रहे हैं, अभी तक कार्य पूरा नहीं हो पाया, जहां पे आपको रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट डिले होता जा रहा है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को यूनाइट होना पड़ेगा। इसका 2 ही चीज है, या तो आप जाइए अच्छे खासे अमाउंट में जाइए, थोड़े बोड़े जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर ट्विटर कैंपेन करवाया जा सकता है। ट्विटर कैंपेन एक बार चलाया जा सकता है। आप बताइए ऑप्शन कौन सा सही है। कुछ अच्छे यूट्यूबर्स जो बड़े यूट्यूबर्स हैं
उनको भी इसे ज्वाइन करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन बच्चों के सपोर्ट में चलाने की बहुत जरूरत है। आपको क्या लगता है वीडियो के बच्चे बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है, उस पर काम किया जाए कम से कम, क्योंकि इस भर्ती को भी क्लियर कराना बहुत जरूरी है। बहुत पेंडिंग हो गई है, भर्ती डिले हो गई है। और मैं ये बता रहा हूँ इसका भी जो कट ऑफ होगा बचा हुआ है ना, मैं जितना बोला हूँ उससे ज्यादा नहीं जाने वाला है कट ऑफ। आप देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है लेकिन उतना ही जाएगा। मैंने इसका सेफ स्कोर बता रखा है, जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट में। ठीक, इसके अलावा बात कर लेते हैं मुख्य सेविका को लेके भैया, क्योंकि इस भर्ती को भी कंपटीशन में रखा गया है, क्योंकि तीनों ही भर्ती कंपटीशन में है। लेखपाल तो चल रही है, वीडियो और मुख्य सेविका ये दोनों कंपटीशन में है, और इन दोनों के ही स्टूडेंट्स को एक्टिव भी होना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट सही समय पे चाहिए। इसकी रिवाइज आंसर की अटकी है और इसका बीवी का रिजल्ट अटका हुआ है, दोनों का सेम ही प्रॉब्लम है। आरटीआई का उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है, देखिए टोटल स्टूडेंट जो फॉर्म भरे थे इसमें मुख्य सेविका में, जो टोटल स्टूडेंट फॉर्म भरे थे वो लगभग 46,000 के आसपास थे। ठीक, ऐसा यूपी ट्रिपल एससी का कहना है, 46,000 के आसपास थे, जिसमें युवा कैटेगरी में जो बच्चे थे, अनरिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे थे वो लगभग 11,883 के आसपास थे। ठीक, 11,883 के। ओबीसी में सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें भी है लेखपाल की तरह, अदर बैकवर्ड क्लास में 24,582 बच्चों ने फॉर्म डाला था। ये फॉर्म डालने वाले बच्चे हैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस में भी कंपटीशन ठीक ठाक है, 5,459 बच्चों ने फॉर्म इसमें भी डाला है। एससी कैटेगरी में भी इसमें कंपटीशन है, 10,040 के आसपास बच्चों ने इसमें फॉर्म डाला हुआ है, और एसटी में 481 लोगों ने फॉर्म डाला हुआ है। तो ये इन्होंने आरटीआई का रिप्लाई दिया है कि इतने बच्चों ने फॉर्म डाला था आपका मुख्य सेविका का। लेकिन अब जरा इसको जब जोड़ते हैं ना, देखिए गलती कहां होती है। ये तो मतलब आयोग की सीरियसनेस आप देखिए, ये कह रहा है 46,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, डेटा उसने ये दिया। इस डेटा को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 52,445 के आसपास। मतलब ये डेटा दे रहा है इतने बच्चों का और टोटल बता रहा है इतने बच्चे फॉर्म भरे हैं। अब यही है इनकी सीरियसनेस, आप यहां से समझ जाइए क्या है यूपी ट्रिपल एससी का खेल हो रहा है। ठीक, अब इसमें जो है ना बच्चों ने जो एग्जाम दिया, टोटल बच्चों ने जो एग्जाम दिया था वो लगभग 35,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया। ये बच्चों ने एग्जाम दिया है, इतने बच्चों में से इन बच्चों ने एग्जाम दिया है, 35,000 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। यानी लगभग मान के चलिए काफी अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों ने एग्जाम को छोड़ा है। 35,000 के आसपास बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया हुआ था। ठीक, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों ने एग्जाम छोड़ा है। तो वो बच्चे कौन से हो सकते हैं, तो सबसे ज्यादा चांसेस है अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और एससी कैटेगरी में। एसटी में से कम चांसेस है, 3-4 कैटेगरी में बच्चों के सबसे ज्यादा चांसेस हैं घटने के, अच्छे खासे अमाउंट में घटने के। तो अगर बाद में कैलकुलेट कर लिया जाएगा कितना है रेशियो में, एग्जैक्ट बताया नहीं जाता है किस कैटेगरी से ज्यादा छोड़ते हैं। वैसे मैक्सिमम जो कैटेगरी से ज्यादा छोड़ते हैं वो ये 3 कैटेगरी होती है, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, इसमें से यूआर से ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा खासे अमाउंट में बच्चे छोड़ते हैं, ईडब्ल्यूएस से भी अच्छे खासे अमाउंट में बच्चे छोड़ते हैं, ओबीसी से ज्यादा नहीं छोड़ते, लेकिन हाँ ठीक फिर भी एससी कैटेगरी के कंपेयर में बहुत काफी हद तक बच्चे ओबीसी में छोड़ते हैं। अब यही एक रीजन है जिसकी वजह से देखिए अभी यहाँ पे केवल कट ऑफ कम होने के रीजन ये नहीं है, पेपर टफ होना तो एक रीजन कट ऑफ कम होने का है। इसके अलावा इतने बच्चों ने एग्जामिनेशन छोड़ा है, वो है स्टूडेंट कम हुए, कंपटीशन कम हुआ है। लेकिन अभी एक डिग्री को भी लेके इशू है। ठीक है, मुख्य सेविका में डिग्री को भी लेके इशू है, जिसमें बहुत से ऐसे हैं जो शायद डिग्री उनकी वो नहीं है और वो एग्जामिनेशन में बैठे हैं। तो ये बच्चे भी निकलेंगे, इसमें भी हो सकता है अच्छे स्कोरर के बच्चे हों। ठीक, ये तो डिपेंड करेगा आपके यूपी ट्रिपल एससी पे। अगर वो उनकी डिग्री को वैलिड मानेगा तो फिर तो नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर वैलिड नहीं मानेगा तो वो बच्चे भी निकलेंगे। तो जितने बच्चे कम होंगे आपका कंपटीशन में चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 2-3 रिजल्ट अगर इस समय में आ गया अच्छा खासा, तो मुख्य सेविका मुझे रिजल्ट का उतना असर नहीं दिखता जितना ये चीजों का दिख रहा है। इसीलिए इसके कट ऑफ आपको कम बताए जा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है कि इसका कट ऑफ में लोग झूठ में इतने परेशान हैं। जितना बोला हूं देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो का
लेखपाल का मैंने बोला था लगभग वही गया हुआ था, वीडियो री एग्जाम का भी लगभग वही जाएगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें नॉर्मलाइजेशन में बोला था। यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 2 नंबर का फर्क दिखेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। और इसकी जो कट ऑफ होगी ना, इसकी कट ऑफ 55 पे है, तो आप सेफ हैं और फाइनल सेफ है, और 57 आपका है तो आप फाइनली सेफ हैं यूआर कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। यहां अगर बच्चे घटेंगे ना यूआर कैटेगरी में, तो इन कैटेगरियों को बड़ा फायदा होता है, क्योंकि ये कैटेगरी फिर मूव करते हैं। तो इन कैटेगरी के जो हायर मार्क्स होते हैं, जो पाए होते हैं अच्छा स्कोर, वो इस कैटेगरी में मूव कर जाते हैं। उसकी वजह से जो नीचे के बच्चे होते हैं वो ऊपर ओबीसी में आ जाएंगे, ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, एससी में आ जाएंगे। तो यूआर आपका केवल इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है, यहाँ से अगर बच्चे ज्यादा निकलते हैं, यहाँ से अगर अच्छे बच्चे एग्जाम छोड़ बैठते नहीं है, या डिग्री की वजह से, इशू की वजह से कुछ बच्चे अगर निकाले जाते हैं, तो ये बेनिफिट इन फिर 3 कैटेगरियों को सटाक से पड़ेगा। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बेनिफिट क्यों पड़ेगा? क्योंकि जो अच्छे स्कोरर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी से ऊपर भागेंगे तो आपका होगा, क्योंकि देखिए यूआर ही गेम चेंजर होता है, सीधी बात यही है, यूआर ही गेम चेंजर है। बाकी तो फिर उसी पर सब डिपेंड करता है, घटेगा लगेगा, बाकी फिर बेस लेके अगर कर दिया तो कोई इश्यू ही नहीं है। ठीक, तो यही आपको अपडेट देनी थी मुझे। अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने बता दिया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ओबीसी भी ठीक ठाक है, तो टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा, परेशान मत होइए। और रिवाइज आंसर की के लिए मैं आपको बोलने वाला हूं कि आप लोग भी कुछ थोड़ा यूनाइट होइए, काम करना पड़ेगा मुख्य सेविका के लिए। अगर आपको सब कुछ सही चाहिए, चुनाव से पहले चाहिए, तो थोड़ा आप लोग को भी यूनाइट होना होगा। ग्रुप बनाइए, आके ग्रुप बनाइए, एक अच्छा सा ग्रुप बनाइए और जाके कुछ बात कीजिए। और स्पेशली वो बच्चे जो लखनऊ के आसपास रहते हैं ना, इन 2 कैटेगरी में बैठे हुए, जो वीडियो री एग्जाम और मुख्य सेविका में, वो दोनों लखनऊ के आसपास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 घंटा 2 घंटे के रास्ते पर है, या 3 घंटे के रास्ते पे। तो वो बच्चे जाके बात करें, कॉन्टिन्यूअस प्रेशर डालना पड़ेगा अगर आप दोनों को ज्वाइनिंग चाहिए चुनाव से पहले। तो बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखिए काफी लोग किसी कहते हैं मैं रिप्लाई दे नहीं पाता हूं, तो अब हमें भी काम होता है, ठीक है, तो समय मिलता है तो रिप्लाई दे दिया जाता है। ठीक है, बाकी किसी भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।